किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। इसलिए कहते हैं जीवन में हमेशा एक उम्मीद, एक आशा होनी चाहिए। आप किसी भी कार्य को लेके अगर एक पहले से उम्मीद बना लेते हैं कि ये हो जाएगा तो वो अवश्य हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा परिवार में। आज एकादशी के विषय में बात करते हैं, क्योंकि बहुत बार कमेंट आया है एकादशी के बारे में और आप लोगों को मैं उसमें लिख के इतना नहीं डिटेल से बता पाई, क्योंकि वो 2 शब्दों में नहीं लिख सकते थे ना, इसलिए तो आज इसी पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एकादशी तो बहुत ही शुभ और अच्छा व्रत होता है, इसको तो हर किसी को करना चाहिए। कुछ लोगों की मान्यता होती है ना कि इसको मतलब सुहागन औरत नहीं कर सकती। कुछ लोग कहते हैं अरे थोड़े से बच्चों को बड़े हो जाने दो, शादी हो जाने दो, जब उम्र हो जाए तुम्हारी तब एकादशी रहना। ऐसे ही सबके अपने अपने विचार होते हैं, तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन क्या कहता है। लेकिन एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए। और इसको शुरू कब करना चाहिए, तो एकादशी को प्रारंभ करने के लिए कहते हैं शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसी से प्रारंभ करना चाहिए। नहीं तो आप ये समझ लीजिए उत्पन्ना एकादशी जो होती है उसको प्रथम एकादशी माना गया है। इसलिए खासकर इस दिन एकादशी प्रारंभ करने को कहा जाता है। आमतौर पर आप किसी भी एकादशी को व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और हर उम्र के व्यक्ति इसको कर सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं होता कि ये बच्चे नहीं कर सकते या कुछ। तो चलिए इसके थोड़े से नियम हैं, उनको जानते हैं। तो एकादशी व्रत से पहले जब दशमी आती है तो उस दिन आपको शुद्धता से रहना है और अच्छा भोजन करना है। जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मच्छी, ये सब चीज़ें नहीं खानी होती है, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें हमारे जो विचार होते हैं उनको अशुद्ध करते हैं, हमारे मन को अशुद्ध करते हैं। इसलिए दशमी के दिन से ही शुद्धता से रहना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान कर लें, घर में दीपक प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का अभिषेक करें और आपके लड्डू गोपाल जी हो तो उनका अभिषेक कर सकते हैं आप। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल चढ़ाएं, अपने लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, उनका पीले रंग से श्रृंगार करें और अपने लड्डू गोपाल जी की, भगवान विष्णु की आरती करें और उनको भोग लगाएं। इस दिन पीले रंग का भोग भी लगा सकते हैं, जैसे आप चाहें तो केले का भोग लगाएं। और अच्छा, इसमें बहुत से लोग कहते हैं ना भगवान को भी व्रत रखवाते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि भगवान के लिए तो कोई व्रत होता ही नहीं है। लोग एकादशी पे भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाते। वो शुरू में एक धारणा ये थी कि जो हम भगवान को अर्पित करते हैं वही हमें ग्रहण करना है, वो ग्रहण करते हैं, वो प्रसाद रूप हम लेते हैं। तो वो अगर हम अन्न का लगा देंगे तो वो प्रसाद हम ले नहीं सकते। इसलिए लोग क्या करते हैं, उनको व्रत का ही भोग लगा देते हैं, जिससे कि वो प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपके घर में और बच्चे हैं और भी लोग हैं वो व्रत नहीं कर रहे हैं और आपने कुछ बनाया है, तो आप सोचोगे कि अब हम इनको भोग कैसे लगाएं। तो आप उनको बेझिझक भोग लगाएं अपने कान्हा जी को, और जो भी उनको भोग लगाएं आप नहीं ग्रहण कर सकते, लेकिन आपके परिवार में पूरे सदस्य सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं उसको। तो आप दोनों तरह का भोग उनको लगा सकते हैं, व्रत वाला भी और बिना व्रत का भी। एकादशी के दिन बस चावल नहीं खाना चाहिए, चावल के लिए मना होता है। अगर आप व्रत करते हैं तो आप तो अन्न ही नहीं ग्रहण करेंगे, और वैसे भी आज के दिन ना तो चावल का भोग लगाएं, ना अपने परिवार के सदस्यों को चावल दें। कहते हैं चावल में जल का जो मात्रा होती है वो अधिक होती है और जल पर चंद्रमा का अधिक प्रभाव पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है, इससे मन भी विचलित होने लगता है, इसलिए चावल को मना किया गया है। एकादशी के दिन जब सबसे पहले उठेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, उसके बाद सारे कार्यों से जल्दी से निवृत्त होके आप स्नान कर लें। फिर अपने मंदिर को साफ़ करें, आपके पास अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको स्नान आदि कराएं, अपने सभी भगवान जी को गंगा जल से छिड़क के और उनको स्नान कराएं। फिर
अपने लड्डू गोपाल जी को या फिर भगवान विष्णु, जो भी आपके पास जिनकी भी सेवा आप करते हैं, उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पण करें, उनको पीले रंग के फूल चढ़ाएं, उनके सामने दीपक जलाएं और धूप जलाएं। धूप जला के उनके आसपास का सारा वातावरण सुगंधित करें और उसके बाद उन्हें फिर भोग लगाएंगे। भोग में आप दूध है, फल है, मेवा है, कुछ भी भोग लगा सकते हैं। और फिर दोपहर में आप जो भी भोजन बने वो उनको भोजन कराएं। और या आप जैसे व्रत रहे हैं तो आपको व्रत का ही लगाना है तो आप व्रत का भोग लगा सकते हैं, वही आप भी खा सकते हैं। और पूरा दिन ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन भजन करना चाहिए, प्रभु का नाम जप करना चाहिए। और जैसे जब आप भगवान विष्णु की आरती करेंगे तो भगवान विष्णु के साथ सदैव लक्ष्मी जी की आरती करिए। मतलब लक्ष्मी नारायण साथ में होने चाहिए। कभी ये नहीं कि सिर्फ आपने विष्णु जी का ही किया, नहीं, आप लड्डू गोपाल जी का तो कर सकते हैं क्योंकि वो बाल स्वरूप में हैं। लेकिन आप जब नारायण जी की आरती करेंगे, नारायण जी का अभिषेक करेंगे तो उनके साथ सदैव लक्ष्मी जी रहेंगी। तो उनका जब करेंगे तो आप लक्ष्मी नारायण जी का करेंगे। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार ही आता है, तो अच्छे से मन को खुश रख के करना चाहिए। कभी मन में किसी के लिए गलत भावना नहीं आनी चाहिए। और एकादशी के दिन आप कभी किसी को अपशब्द ना बोलें। अपशब्द का मतलब किसी को गलत ना बोलें, किसी की बुराई ना करें। और दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए एकादशी के दिन। अगर आप ज़्यादा नाम जप नहीं कर पा रहे तो भी आप सुबह के समय करें, दोपहर के समय करें और शाम के समय करें, फिर रात्रि में करें। ये 4 समय आपको नाम जप करना ही करना है। आप ये सोच लीजिए, आप कैसे भी खाली बैठे हैं तो नाम जप करिए। और एकादशी के व्रत में जो होता है ना, सोया नहीं जाता दोपहर में। जैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, लेकिन व्रत में वैसे भी किसी भी व्रत को अगर करते हैं तो दोपहर में सोना नहीं चाहिए। और ख़ास करके ये एकादशी का व्रत तो कभी भी नहीं। इसमें तो रात्रि जागरण करते हैं, लेकिन रात में जागरण करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप रात में अपना सो जाएं, लेकिन दोपहर में नहीं सोना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, एकादशी के व्रत सुबह व्रत ही सिर्फ रहते हैं, पूजन भी नहीं करते और पूरा दिन व्रत रहेंगे, कहेंगे मुझसे तो बस इतना ही हो सकता है। इस प्रकार करके वो व्रत करते हैं और इधर बैठ के बुराइयाँ, उसके पास बैठ के बुराई करते हैं लोगों की, एक दूसरे की, और दोपहर में आराम से सो जाते हैं। इस तरह से एकादशी व्रत करते हैं। तो एकादशी का व्रत कभी इस तरह से ना रहें। जब भी रहें तो मन खुश रख के करें और श्रद्धा के साथ भगवान का जाप करें। आप फुल टाइम जाप नहीं कर सकते तो भगवान का भजन कीर्तन कर लें। बस मन को अपने प्रभु में ही लगाए रखना होता है। देखिए, एकादशी का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है कि आपने ऐसे ही कर लिया हो गया। इसको करना जितना सरल है उतना ही ज़्यादा इसका महत्व होता है। ये पापों से मुक्त करता है। लेकिन कुछ लोग पाप करते हैं और सोचते हैं कि पाप जल्दी से कट जाएं, इसलिए एकादशी रह रहे हैं, अरे पापों से मुक्ति मिल जाए। तो ऐसे लोगों को पापों से मुक्ति नहीं मिलती है। ये हमारे मोक्ष प्राप्ति का एक जरिया होता है, भगवान तक पहुंचने का एक जरिया होता है। भगवान को अपने हृदय में बसाए रखना, ये एकादशी के व्रत के जरिए आप बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।